आखिर कौन है मशहूर स्टार जिसे माना जा रहा है अगली मियां खलीफा? हॉटनेस और क्यूटनेस देख आप चौंक जाएंगे। और क्या है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी की सच्चाई और भारत का ऐसा जनजाति जहां शादी से पहले बच्चा पैदा करना पड़ता है और अंतरिक्ष में रहना इतना कठिन क्यों होता है, आज देख ही लो। आखिर कौन था ये भारतीय डाकू जो पाकिस्तान में जाकर बन गया था मुसलमान, और क्या हुआ जब निधिवन में लगाया गया कैमरा? सच्चाई देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और नरक में जाने के बाद कैसे जन्म लेता है इंसान, क्या कहती है गरुड़ पुराण, जानेंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, अगर आप भी अमेरिकन एडल्ट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपने भी मियां खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि काफी फेमस है। लेकिन इसी इंडस्ट्री में अब एक और एक्ट्रेस काफी फेमस हो रही है जिसे अगली मियां खलीफा भी बताया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं लीह गोटी की। लीह का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को शेरमैन टेक्सास यूएसए में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी हाई स्कूल भी पूरा किया था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद लेह डलास में शिफ्ट हो गई थी और वहीं से इन्होंने नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दिया था। अगर बात करें एडल्ट इंडस्ट्री की तो लीह ने साल 2015 में, जब वो 18 साल की थी, तब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और जब से अब तक 100 से ज्यादा एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसके चलते आज इनकी नेटवर्थ $3 लाख से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 11, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी तो आए दिन चर्चा में रहती ही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब साल 2021 में राज कुंद्रा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, जिस वजह से शिल्पा शेट्टी को भी काफी नुकसान हो रहा था और ऐसे में लोग भी उन्हें राज कुंद्रा से तलाक लेने को कह रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ था उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, राज कुंद्रा ने 11 साल शिल्पा शेट्टी को एक अच्छे पति की तरह प्यार किया और उनकी सारी ख्वाहिश पूरी की, और अब जब राज कुंद्रा का बुरा समय चल रहा था, ऐसे में वो उन्हें कैसे छोड़ सकती थी? शिल्पा शेट्टी ने अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते हुए उस समय नवंबर 2021 को अपनी 12 साल की सालगिरह की पोस्ट डालकर हर किसी को चुप करा दिया। फैक्ट नंबर 10, आज के समय में अगर आप भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल आभा पॉल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर है और ये कई सारी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आभा का जन्म 7 अगस्त 1987 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आभा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में मॉडलिंग से की थी। आभा को उनकी पहचान और फेम रुपेश पॉल द्वारा निर्देशित कामसूत्र 3D फिल्म से मिली थी, जिसके बाद आभा ने ऑल्ट बालाजी की सीरीज गंदी बात XXX, लोलिता पीजी हाउस, नमकीन और है तौबा जैसी अन्य सीरीज में भी काम किया है। आपको बता दें कि आभा अपने हॉट और ग्लैमरस लुक्स की वजह से इंस्टाग्राम पर भी आए दिन चर्चा में रहती हैं। आभा के इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोवर्स हैं, जहां ये अपनी हॉट फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने ऐसा तो कई बार सुना होगा कि कोई डाकू जुर्म करने के बाद पाकिस्तान भाग गया और वहीं शरण ले ली, और ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 40 साल पहले जब एक भारतीय डाकू भारत से भागकर पाकिस्तान में जाकर मुसलमान बनकर रहने लगा। हम बात कर रहे हैं भूपत सिंह चौहान की, जो कि 50 के दशक का काफी ही कुख्यात और खतरनाक डाकू था। भूपत और उसकी टोली ने जुलाई 1949 से लेकर फरवरी 1952 के बीच 82 हत्याएं की थी, जिसमें उस समय के कई राजा और ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। भूपत का आतंक काफी बढ़ जाने से भारतीय सरकार ने उस पर काफी दबाव बढ़ाया, जिसके डर से वो अपने 2 साथियों के साथ पाकिस्तान भाग गया और वहाँ अपना नाम अमीन यूसुफ रखकर एक मुसलमान बनकर रहने लग गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान से भूपत को उन्हें सौंपने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार ऐसा करने से मना कर दिया और फिर आखिरी साल 2006 में भूपत की पाकिस्तान में मौत हो गई। फैक्ट नंबर 1, मान लीजिए कि आप अपने काम से कहीं जा रहे हैं और अचानक से ऊपर से नोट बरसना शुरू हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था हाल ही में बेंगलोर में, जहां पर एक फ्लाईओवर से अचानक एक आदमी खूब सारे नोट उड़ाने लगा और देखते देखते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। यह घटना 24 फरवरी मंगलवार की, जब 30 साल का अरुण नाम का यह आदमी अपने गले में घड़ी पहने बेंगलोर के KR मार्केट से लगे फ्लाईओवर के ऊपर से खूब सारे नोट उड़ाने लगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। अरुण के ऐसा करने की वजह से नोट लपकने के लिए नीचे लोगों की काफी भीड़ लग गई और सड़क पर जाम लगने की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। पुलिस ने इस चीज को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है और इस आदमी पर ऐसा करने की वजह से केस भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 7, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का रहना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही होंगे। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में एक अलग तरीके का खाना दिया जाता है जो आसानी से पच जाए, और तो और उन्हें अपने मूत्र को ही रिसाइकल कर पीना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अंतरिक्ष यात्री धरती पर आने के बाद तो अपने मनपसंद की हर चीज खाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब गलत है। काफी दिनों तक केवल लाइम वाटर ही उन्हें दिया जाता है और धीरे धीरे फिर उन्हें सेब खाने को दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेस में आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे में अगर वो कुछ भी खाएंगे तो वो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट के सारे टेस्ट और एक्टिविटीज हो जाने तक उन्हें एक तरीके से भूखा रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6, निधिवन वृंदावन की पावन भूमि पर मौजूद एक ऐसा वन जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इसी चीज को देखने के लिए साल 2018 में जलंधर के एक लड़के ने निधिवन में कैमरा लगा दिया कि क्या सच में रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। ये लड़का किसी तरह दिन में ही चुपके से जाकर निधिवन में छिप जाता है कि वो सब कुछ खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर सके। लड़का देखता है कि जैसे जैसे रात हो रही थी सभी जानवर और पक्षी निधिवन से बाहर जाने लगते हैं और थोड़ा ही समय बीतने के बाद उसे काफी तेज रोशनी दिखाई देती है और वो देखता है कि सारे पेड़ धीरे धीरे पास आने लगते हैं। वो ये सब रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कैमरा निकालता है वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो 10 दिन बीत चुके थे और वो अपने घर पर था। वो ये सारी बात
अपने घर वालों को बताता है और श्री कृष्ण से ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। फैक्ट नंबर 5, भारत की सुरक्षा और उसके सम्मान के लिए आज तक काफी लोगों ने खुद को कुर्बान किया है और इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और ऐसे ही एक आदमी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले कमांडो छत्रपाल सिंह की, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए। छत्रपाल सिंह ने साल 2015 में इंडियन आर्मी में एक ड्राइवर के रूप में ज्वाइन किया था, जिसके 3 साल बाद ही उन्हें भारतीय सेना की 4 पैरा यूनिट में शामिल कर लिया गया था। एक दिन आतंकवादी समूह शमसबरी रेंज से नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ करके आए और सेक्टर के पोसवाल इलाके में गुज्जर ढोक में छिप गए, जिसका पता चलने पर छत्रपाल सिंह और उनके साथियों की काफी देर तक उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें हर आतंकवादी को ढेर करने के बाद छत्रपाल सिंह के सीने पर गोली लगने की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई और एक युवा जवान हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारे देश और हमारे समाज में शादी से पहले बच्चा होना किसी श्राप से कम नहीं है और ऐसा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ शादी से पहले बच्चा पैदा करना एक परंपरा है? जी हाँ, ये परंपरा राजस्थान के गरासिया जनजाति समाज में है, जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। ये परंपरा उदयपुर, सिरोही, पाली और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में पाई जाती है। इस समाज में इस परंपरा के चलते शादी से पहले बच्चा होना शुभ माना जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो इसे अपशगुन समझा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा राजस्थान में 1000 वर्ष से अब तक चली आ रही है। इस परंपरा के चलते लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने के साथ रहने लगते हैं, जिसके बाद उनका बच्चा होने पर उनकी शादी करवा दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, आज भले ही यूएसए की मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन आज भी उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन कोई गन, मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि उनकी करेंसी है। जी हाँ, यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर उसको ये पावर देती है कि वो बिना कुछ भी करे या बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, यूएसए जितना चाहे उतना अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, जिसका मतलब है वो जितना चाहे अपनी मिलिट्री पर खर्च कर सकता है। यूएसए इसी करेंसी की मदद से पॉलिटिकल गेम्स खेलकर जिस कंट्री को भी चाहे उसे फाइनेंशियली मदद भी दे सकता है। और जहाँ किसी भी देश को कुछ निर्यात या आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने पड़ते हैं, तो वहीं यूएसए जरूरत पड़ने पर बस करेंसी प्रिंट कर सकता है। इन सब चीजों की वजह से और अपनी करेंसी के फायदे के चलते यूएसए पूरी दुनिया पर राज करता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलता है 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, शायद आपको ये पता तो होगा कि मशहूर खिलाड़ी माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन जेम्स के पास नाइकी का लाइफ टाइम ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों लेजेंड प्लेयर्स के बाद अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी नाइकी के लाइफ टाइम ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जी हाँ, नाइकी ने माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन जेम्स के बाद अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना तीसरा लाइफ टाइम ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिसके चलते क्रिस्टियानो अपने जीवन में नाइकी से $1 बिलियन यानी कि 8000 करोड़ रुपए कमाएंगे। क्रिस्टियानो ने नाइकी के साथ ये डील साल 2016 में करी थी, जिसका मतलब है वो अब नाइकी के अलावा किसी और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टियानो और नाइकी का ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस पाली है और वो किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो पता ही होगा कि इंसान मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नर्क में जाने के बाद इंसान कैसे जन्म लेता है और उसके पापों के हिसाब से उसे कौन सा जन्म मिलता है? आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के हिसाब से जो आदमी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है उसे अगले जन्म में भेड़िया, कुत्ता, सांप, सियार, कौआ और फिर आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इतनी योनियों में भटकने के बाद उस आत्मा को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिन आत्माओं ने मानव जीवन में ब्रह्म हत्या की हो वो नर्क की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है, गो हत्या करने वाला मूर्ख या कुबड़ा बनता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी बनता है और इन सभी को चांडाल रूप में जन्म लेने वाला माना जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।